नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज आपने देखा है कि बड़ी इलायची फिर जो है शांत हो चुकी है। आज के किसी भी तरह के जो है भाव इसके अंदर नहीं है और ना ही गुवाहाटी के भाव हैं और ना ही सिलीगुड़ी के भाव अभी तक। लेकिन जब अगर बाई दी और लेट सेट भी आएंगे तो आपको जो भाव है ज़रूर मिल जाएंगे। पेड ग्रुप मेंबर्स को तो नो डाउट नहीं है, जैसे ही भाव पहुंचेंगे वैसे ही भाव उनको मिल जाएंगे। रही आपकी बात तो आपके लिए भी भाव आपको भी देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया जिसके अंदर मैंने पूरी जानकारी नहीं दी, तो मेरे को लगता है आप लोगों को जो है वीडियो पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको मोटा मोटी जो है यूँ समझ लीजिए कि मोटा मोटी सारी जानकारी जो है आपको मैं देता रहूँगा, क्योंकि कल मैंने एक ट्राई किया था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कि मैं आपको मतलब पूरी जानकारी नहीं दे सकता या दे सकता हूँ। तो मेरा मन नहीं मानता है कि जहाँ तक होता है मैं पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा, लेकिन कुछ जानकारी जो है मुझे रखने दीजिएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी भी आप समझ सकते हैं कि मैं थोड़ी सी जानकारी अपने लिए क्यों रखूँगा, और वो मैं रखूँगा अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए, क्योंकि उनको वो जानकारी पहले देनी मेरे को ज़रूरी होती है। बाकी आपको जानकारी चाहिए जितनी चाहिए होती है उतनी तो आपको मिल ही जाती है, इतना तो आपको पता ही है। बाकी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो तो फिर आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अब देखिए, करेक्शन की बात करते हैं तो जो मैं आपको कंटिन्यू बोलते हुए आ रहा था कि करेक्शन जो है आएगा जल्दी आएगा। तो देखिए, करेक्शन आ चुका है, लेकिन इस करेक्शन के अंदर जो है आपको इतना मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप कुछ लोग जो है मुझे पता है इसमें घबरा भी रहे होंगे कि कहीं ये फरवरी जैसी जो है ना हो जाए, जैसा फरवरी में जो हुआ था कि एकदम से जो है ज़बरदस्त करेक्शन जो है ज़बरदस्ती का करेक्शन लाया गया और ज़बरदस्ती के करेक्शन के अंदर इसको ज़बरदस्त तरीके से नीचे की साइड खींच दिया गया। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन अगर अब हम लोग अगर देखते हैं तो ऐसा कुछ इसके अंदर नज़र नहीं आता है कि फरवरी वाला माहौल जो है इसके अंदर बन पाएगा। देखिए, करेक्शन तो बनता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए महंगा आइटम है। करेक्शन अगर नहीं बनेगा तो फिर बाज़ारों का चलना भी जो है मुश्किल हो जाएगा। तो करेक्शन इसके अंदर लगता है। अब आपको इसके अंदर करना क्या चाहिए, तो ये विचार आप खुद कर सकते हैं कि ऐसे करेक्शन में जब नीचे की साइड जब कंटिन्यू माल जा रहा हो और आगे की स्थिति अगर आप लोगों को समझ में आ रही हो, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इसमें और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें भी मैं आप बोल देता हूँ कि अभी इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने हिसाब से जो है काम कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए, करेक्शन की अगर बात करते हैं कि करेक्शन जो है कब तक चलने वाला है, तो देखिए इसके अंदर करेक्शन जो है थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है कि भाई कुछ समय तक इसके अंदर करेक्शन रह सकते हैं, या फिर यूँ समझ सकते हैं कि मार्केट में बिक्री कम रह सकती है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे कारण हैं जो आप कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं निर्यात की। तो देखिए, निर्यात की भी तैयारी है और निर्यात की भी तैयारी चलती रहेगी। तो इसकी तैयारी का मतलब और एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि एकदम से जो है ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी आ जाएगी। तेज़ी जो है उसी तरीके से आएगी जिस तरीके से आनी चाहिए। आप लोग अगर ये सोच करके चलें कि एकदम से, जैसे कई लोग मेरे से ये बात पूछते हैं कि सर ये 1800 कब हो जाएगी, 2000 कब हो जाएगी, कुछ लोग तो 2500 भी पूछते हैं, कुछ लोग तो 3-3 हज़ार भी पूछते हैं। तो देखिए, उन आशाओं के अंदर रहने से कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा आशा सिर्फ आप एक ही चीज़ का रखिए कि आपको जहाँ बेनिफिट मिल रहा हो थोड़ा बहुत माल जो है आप निकाल दें और कुछ माल जो है अपने पास रख लें। और आपको लगता हो कि भाई बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, तो उसमें भी मेरे हिसाब से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें भी आप अपना विचार कर सकते हैं कि ज़्यादा करेक्शन आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए उसके अंदर। तो इन चीज़ों पे विचार करते हुए आप बड़ी इलायची के साथ में जो है रेगुलर जो है आप धीरे आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कुछ लोग जो हैं जिन्होंने टारगेट जो हैं 3-3 हज़ार के 4-4 हज़ार के भी लिए हुए हैं, तो जिन्होंने टारगेट लिया है वो थोड़ा अपना विचार करके आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि ऐसा ना हो ज़्यादा के चक्कर में जो है आप कम से भी हाथ धो बैठें। बाकी विचार आपका है, आप 4000 का इंतज़ार कीजिए, 3000 का, मुझे उससे कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ कहने की बात है, मेरी मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक राय है कि जिससे कि आप लंबा टारगेट लेकर के चलते हैं कि भाई ये बहुत लंबी रेंज के अंदर जा कर के ही हम बेचेंगे, तो वो विचार आपका रहेगा। आप अपने हिसाब से जो है उसमें बेचना खरीदना कर सकते हैं। लेकिन इसमें करेक्शन अभी प्रेजेंट टाइम में रहने वाला है, ये चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ कि इसमें करेक्शन जो है कुछ दिनों तक चलेगा। अब देखिए, दूसरे मंडियों की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिएगा आज हम दिल्ली की बात करते हैं,
तो दिल्ली में जो है अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिल रही है बहुत दिनों से, ये शायद आपको भी पता होगा, और आगे भी जो है आगे देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं गुवाहाटी की कि गुवाहाटी की सिचुएशन क्या है। तो देखिए गुवाहाटी की सिचुएशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक दिन के लिए उनका भाव आया था, उसके बाद में गुवाहाटी का जो भाव है आना बंद हो गया। तो देखिए भाव बंद होने का कारण सिर्फ एक ही होता है कि या तो उनको माल बेचना नहीं है या फिर उनके पास माल है ही नहीं। ये दो रीज़न ही होते हैं, लेकिन इस बार अलग रीज़न है, इस बार माल है लेकिन बेचना नहीं है। तो इस चीज़ से भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यापारी अगर माल बेचना नहीं चाहता हो तो उसका कारण क्या हो सकता है, वो किस कारण से जो है माल नहीं बेचना चाहता। तो इसके ऊपर भी आप विचार कर सकते हैं अपना कि आपको इसके अंदर आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन जो है मैं आपको बता देता हूँ हमेशा, और ज़्यादातर सारी जानकारी जो है आप तक पहुँचा देता हूँ कि भाई जो मार्केट जो है किस सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं। तो आप देखिए अब सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं तो कल तक जो है 5 रुपये के करेक्शन के अंदर जो है भाव चल रहे थे, लेकिन अगर आज की अगर बात करते हैं तो आज किसी तरह का भाव नहीं है। तो इसमें भी देखिए सेम कारण हो सकता है जो गुवाहाटी का कारण है कि माल है लेकिन बेचना नहीं है, या फिर माल को रोक करके रखना है। मतलब दो ही कारण जो मैंने बोले, या तो माल नहीं है या फिर माल बेचना नहीं है। इन दोनों कारणों की वजह से ही ये किंतु और परंतु जो है भावों के अंदर आती है। जैसे मैंने आपको बताया गुवाहाटी में एक ही दिन भाव आने के बाद में दोबारा भाव नहीं आया, और आज वापस जो है सिलीगुड़ी का भाव नहीं आया। तो मतलब इन दो कारणों की वजह से ये दिक्कत होती है जिससे कि भाव आप लोगों को जो है नहीं मिल पाते हैं। आशा यही करते हैं कि आगे आपको भाव मिलते रहें, चाहे वो करेक्शन में मिले या फिर आपको तेज़ी में मिले। अब बात करते हैं नेपाल की कि नेपाल की सिचुएशन जो है क्या चल रही है। तो देखिए नेपाल की सिचुएशन की बात करते हैं तो वो पहले भी तेज़ी में था और आज भी तेज़ी के अंदर है। ऐसा नहीं है कि नेपाल में किसी तरह का कोई करेक्शन जो है आया हुआ हो कि अभी नेपाल में ये करेक्शन आ गया या फिर वो करेक्शन आ गया। तो नेपाल में किसी तरह का करेक्शन जो है अपने को देखने को नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। नेपाल में जो है आगे भी जो है तेज़ी देखने को ही अपने को मिलेगी, डाउनफॉल इसके अंदर कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। इसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि नेपाल के अंदर जो है माल जो है कम, और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये आती है कि वहाँ माल बेचना नहीं चाहता कोई। मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि वो माल को पकड़ के रखना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हर तरह की जो तेज़ी है उसको वो यूज करें, हर तरह की तेज़ी को लेना चाहते हैं वो। और यही बात मैं आप लोगों को भी हमेशा बोलता रहता हूँ, तेज़ी लीजिए लेकिन हर तरह की तेज़ी जो है आप अपने हाथ में रखिए, जिससे कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान जो है आपको नहीं उठाना पड़े। क्योंकि क्या है कि एक तेज़ी को पकड़ करके चलेंगे, एक ही टारगेट लेकर के चलेंगे तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। मैंने कई वीडियो में आपको बोला है कि अगर एवरेस्ट पे अगर आप चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर तक अगर खाते हुए चलेंगे तो सही सलामत ज़िंदा ऊपर पहुँचेंगे। और अगर यही सोच के चलेंगे कि नहीं मैं चोटी पे चढ़ कर के ही खाऊंगा, तो मे भी हो सकता है कि आप ऊपर तक पहुंच ही ना पाएँ। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं तेज़ी जब हो और तेज़ी के साथ में और तेज़ी के अंदर आगे बढ़ना हो, आपको जिस तरह की भी तेज़ी मिल रही हो तो थोड़ा थोड़ा बेनिफिट लेकर के आपको ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चलना चाहिए। ये मेरी निजी राय है, आप अपने विचार से अपना काम कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मुझे सही लगता है, उचित लगता है, वो मैं आपको बोलने की कोशिश करता हूँ, और आप अपने विचार से कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको और ज़्यादा विचार चाहिए, कुछ समझना हो या कोई आपको लगता हो एक्स्ट्रा जो है एडवाइस आपको ज़रूरत पड़ सकती है आपको, तो आप हम मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी डिटेल्स वहाँ भेजिएगा, जानकारी आपको मिल जाएगी कि आप किस तरीके से जो है मेरे से जुड़ कर के पर्सनल एडवाइस लेकर के आप अपने काम के साथ में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए जो मैंने आपको दी, और आज के भाव मेरे पास नहीं है, जैसे ही भाव आएंगे मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, और ग्रुप मेंबर्स को तो इंस्टेंट मिल ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।